के अंबेडकर नगर के एक छोटे से गांव के किसान परिवार में जन्मे आईपीएस अधिकारी प्रभाकर चौधरी इस समय अपनी शोहरत की बुलंदियों पर हैं। वैसे तो प्रभाकर चौधरी हमेशा से ही अपने कामों को लेकर चर्चा में रहे हैं, लेकिन बरेली के एसएसपी पद से हटाए जाने के बाद अचानक प्रभाकर चौधरी का नाम सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से ट्रेंड कर रहा है। वहीं पूरे मामले पर प्रभाकर चौधरी के पिता ने भी कड़ी नाराजगी जताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। 5 बहनों के बीच बड़े प्यार से, बड़े दुलार से पले बड़े प्रभाकर चौधरी को लेकर यह कहा जाता है कि बहनों के प्यार ने ही इन्हें आईपीएस की कुर्सी तक पहुंचाया। पिता किसान है, मां गृहिणी है, बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। प्रभाकर चौधरी एक ऐसे साधारण परिवार से आते हैं जहां पर इनसे पहले कोई भी सरकारी नौकरी तक में नहीं था। प्रभाकर के नौकरी वाली जिंदगी जितनी चकाचौंध वाली है, निजी जिंदगी वो उतनी ही सादगी से जीते हैं। प्रभाकर चौधरी अंबेडकर नगर जिले के हसवड़ थाना क्षेत्र के एक ग्राम मेढ़ी सुरेम के पूर्वा महमूदपुर के रहने वाले हैं। इनके पिता का नाम पारसनाथ चौधरी है, जो पेशे से किसान हैं। इनके परिवार में इनकी मां और ताऊ राम नरेश चौधरी है। ये भी खेती का ही काम करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रभाकर काफी छोटा है। घर पर सिर्फ एक स्विफ्ट डिजायर कार है, यानी महंगी लग्जरी गाड़ियां भी नहीं रखते। महंगे सोफे या बेड से भी दूर हैं। इनके यहाँ लकड़ी का तख्त मौजूद है, कुर्सी और चारपाई का ही प्रयोग होता है। चाहे तो क्या नहीं खरीद सकते, लेकिन बहुत सादगी से जीवन जीते हैं। लोगों से मिलने साइकिल से पहुंचते थे। प्रभाकर चौधरी के बारे में एक और किस्सा बड़ा मशहूर है। कानपुर देहात में ट्रेन हादसा हुआ तो प्रभाकर चौधरी खुद ही हाई मास्क लाइट लगाने, पोल खड़ा करने वहां पहुंच गए। एम्बुलेंस के नहीं पहुंचने पर अपनी गाड़ी से कई घायलों को उन्होंने अस्पताल पहुंचाया। रात भर राहत कार्य की खुद मॉनिटरिंग करते रहे। वाराणसी में कप्तान रहे तो प्रभाकर चौधरी काशी की तंग गलियों में साइकिल से निकलकर लोगों के बीच चाय पीते थे, लोगों का फीडबैक लेते थे। यही वजह है कि प्रभाकर चौधरी वाराणसी में महज 8 महीने के अंदर बहुत लोकप्रिय कप्तान हो गए थे। लेकिन अब बरेली के एसएसपी पद से जब वो हटाए गए हैं, उसके बाद प्रभाकर चौधरी के पिता ने भी कड़ी नाराजगी जताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआर ब्रॉडकास्ट और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। हाल ही में बरेली में आईपीएस ऑफिसर प्रभाकर चौधरी को लेकर के काफी चर्चाएं हैं। उनको 4 घंटे के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने कांवड़ियों का एक हुजूम जो मस्जिद की तरफ जा रहा था डीजे लेकर के और हुड़दंग मचा रहा था, जैसा कि उन्होंने कहा कि कुछ जो कांवड़ियां थे वो शराब भी पिए हुए थे और उनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने सख्ती दिखाई, उन पर कार्रवाई की और इसको लेकर के उनका ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन अब बात यह है कि उनका ट्रांसफर तो हो गया है, लेकिन उनके जो पिताजी हैं वो गुस्से में आ गए हैं। वो इतने नाराज हैं कि उन्होंने आज उनके पिता ने यहां तक कहा कि मेरा बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा था और बरेली के अंदर अगर उस दिन उन्होंने कांवड़ियों को ना रोका होता तो उस दिन कई हिंदुओं की जान जा सकती थी। पहले सुनते हैं आखिर उनके पिता क्या कह रहे हैं। और अच्छा काम किया। उनकी ही देख रेख में अगर वो थोड़ी सी लापरवाही बरते होते तो कम से कम 100 कांवरियों का जो जत्था था उसमें से कम 10-20 तो मर जाते, क्योंकि वहाँ मुस्लिम आबादी बहुत अच्छी है, लोग धनी भी हैं और वो इन पर टूट पड़ते तो वहाँ कोई रोक नहीं पाता और इनकी मृत्यु हो जाती। मुसलमान तो कम मरते, लेकिन हिंदू जो है कम से कम 20 के होते। वहाँ तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अच्छे काम का नतीजा जो है बुरा मिला, इसलिए हमको काफ़ी दुख है। और आगे आपसे भी बता रहा हूँ कि मैं बीजेपी का बहुत बड़ा पदाधिकारी था, मैंने बहुत पदों पर था, लेकिन आप लोगों के सामने तय करता हूं कि अब आज इसे मैंने तय कर लिया है कि अब बीजेपी के खिलाफ ही रहूंगा। और बहुत बड़ा तो नहीं हूं, लेकिन 10-20 गांव में इतना जरूर है कि बीजेपी को जीतने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा अब वो बीजेपी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे और खुद तो सपोर्ट करेंगे नहीं, साथ में जितने भी गांव में उनकी पहुंच है उसको भी ये कोशिश करेंगे कि वो बीजेपी को वोट ना करें और बीजेपी को रोकने का काम करेंगे। आखिर लोग क्यों नाराज हो रहे हैं बीजेपी से, ये एक बड़ा सवाल है। ये भी सोचने वाली बात है कि अगर कोई ऑफिसर सही तरीके से ड्यूटी कर रहा है, अगर उसने कोई गलती नहीं की है और वो समाज की भलाई के लिए 2 पक्ष को हिंसा में ना झोंकते हुए उनको हिंसा से रोकने के लिए अगर कोई भी बड़ी कार्रवाई करता है, अगर उनके ऊपर लाठी भी चलाता है, क्या वो गलत करता है? आगे से ऐसे कोई भी पुलिस अधिकारी जो भी अपनी सही तरीके से ड्यूटी करना चाहेंगे वो भी डर के मारे नहीं करेंगे। ये समाज के अंदर एक गलत संदेश जाता है।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।